दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में मैं लेकर हाजिर हूं 22वें दिन की क्लास, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों विभिन्न पत्रिकाओं के द्वारा जारी की गई सूचियों के बारे में। और उन सूचियों में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किसका है, या फिर भारत का स्थान कौन सा है, या फिर भारत में रहने वाले लोगों का स्थान कौन सा है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये किस तरह की टॉपिक है, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे बहुत सारी पत्रिकाएं, सपोज करें मैंने कहा टाइम्स पत्रिका के बारे में, तो टाइम्स पत्रिका में जारी किया जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों सूची में किस भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया है, कौन दुनिया में प्रभावशाली है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से विश्व के सबसे महंगे टॉप 10 शहरों की सूची आई है, टॉप 5 सुपर कंप्यूटर जो होता है दोस्तों उसकी सूची आई है। इस तरह से तमाम सूचियां हैं, महिलाओं से संबंधित, उनके धन से संबंधित, कौन सबसे धनवान है, क्या ये सारी चीजें दोस्तों यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें यहां देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आने लगी हैं, तो दोस्तों आपकी अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है। आप चाहते हैं इसे परचेज करना तो हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, बिना किसी डिलीवरी शुल्क के दोस्तों पूरे 500 पेज की किताब ये आपके घर तक जाएगी और 5000 सवाल भी दिए गए। इसी तरह से अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी तमाम किताबें आ गई हैं। यहां पर लिस्टिंग नहीं किया जा सकता एक ही स्लाइड पर, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कब कौन सी किताबें लॉन्च की गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सवालों का सिलसिला और पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल है हरून इंडिया रिच लिस्ट 2022। जी हां दोस्तों, हरून इंडिया रिच लिस्ट दोस्तों जारी किया गया। इमेज तो दोस्तों आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, और आपको बताना है हरून इंडिया के अनुसार भारत का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। ठीक है, याद रखिएगा रिच लिस्ट का मतलब क्या दोस्तों, जो रिच पीपल है दोस्तों उसी की बात किया जा रहा है। तो दोस्तों भारत का सबसे धनी व्यक्ति कौन है यह आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों जो जारी किया गया सूची ने, याद रखिएगा यहां पहला स्थान है, दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान, याद रखिएगा पहला स्थान है गौतम अडानी का। किसका स्थान है? गौतम अडानी का। अब देखिए अगर परीक्षा में सवाल आए ना तो लोगों के जबान पे ना मुकेश अंबानी रटा हुआ है, जबकि वो गलत जवाब हो जाएगा। मुकेश अंबानी याद रखिएगा नहीं है। हरून इंडिया रिच लिस्ट की बात करेंगे तो इसके अनुसार याद रखिएगा ये सामने जो इमेज है दोस्तों गौतम अडानी जी का है, ये दोस्तों नंबर 1 पर है। मुकेश अंबानी जी दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। ठीक है, याद रखेगा मुकेश अंबानी किस नंबर दोस्तों, मुकेश अंबानी नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर दोस्तों तो याद रखेगा साइरस पूनावाला। जी हां दोस्तों, साइरस पूनावाला का नाम याद रखेगा। ये इमेज जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इमेज ये है दोस्तों साइरस पूनावाला का इमेज, याद रखेगा साइरस एस पूनावाला, इसमें यस जोड़ दीजिए। ठीक है, ये इनका नाम है। ये इनका तीसरा स्थान है दोस्तों, ये आप याद रखेगा। परीक्षा में सवाल आए ना तो ज्यादा लोग कंफ्यूजन में गलत कर देंगे। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा यहां दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक और खास बात है, जरा याद रखेगा। वर्ष 2022 में गौतम अडानी प्रतिदिन 1612 यानी 1612 करोड़ रुपए कमाते हैं। क्या लिखा दोस्तों? 1612 करोड़ रुपए, और यहां लिखा दोस्तों प्रतिदिन। जी हां दोस्तों, प्रतिदिन इनकी दोस्तों जो कमाई है वो इतने रुपए की कमाई है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से दोस्तों लिख रहा हरून ग्लोबल रिच लिस्ट, वो दोस्तों भारतीयों के लेवल पे हो गया। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा अगर हम दोस्तों इस रिच लिस्ट की बात करें, ठीक है, और यहां पर दोस्तों और भी चीजें के बारे में पढ़े। देखिए यहां पर था हरून इंडिया रिच लिस्ट जो है 2022, याद रखेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को देखा गया कि अगर हम भारतीयों को रखें तो, अगर दोस्तों इसकी लिस्ट वर्ल्ड वाइड आप कर देंगे, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड कर देंगे, तब दोस्तों याद रखेगा इस रिच लिस्ट में याद रखेगा 2 चीजें हैं यहां पर। एक तो वर्ल्ड वाइड मैं बता रहा हूं कि वर्ल्ड वाइड सबसे रिचेस्ट पीपल दोस्तों कौन है। तो पहला इमेज दोस्तों आपको जो दिख रहा होगा ये किसका है? एलन मस्क का है। जी हां दोस्तों, स्पेस एक्स कंपनी के दोस्तों मालिक हैं एलन मस्क। जी हां दोस्तों, याद रखेगा एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क किस कंपनी के मालिक हैं दोस्तों? तो याद रखेगा एक तो स्पेस एक्स इन्हीं की कंपनी है, और दूसरा दोस्तों टेस्ला का नाम सुना होगा, टेस्ला भी दोस्तों इन्हीं का है। याद रखेगा ये टेस्ला के ओनर है, संस्थापक है। ठीक है, ये दूसरा वाला इमेज जो दिख रहा होगा दोस्तों, ये कौन है? ये जेफ बेजोस हैं, अमेजन के दोस्तों संस्थापक है। इनका नाम है जेफ बेजोस। क्या नाम है दोस्तों? जेफ बेजोस इनका नाम है। याद रखेगा दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, और अमेजन कंपनी जो है दोस्तों, अमेजन जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते हैं, वो कंपनी याद रखिएगा उसके मालिक है। और तीसरा दोस्तों स्थान ना देकर सीधे दोस्तों आपको 9वां स्थान दे रहा, कुछ तो खास होगा। 9वां स्थान इसलिए दे रहा दोस्तों क्योंकि 9वें स्थान पे एक भारतीय चेहरा है, इसलिए दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है। याद रखिएगा मुकेश अंबानी का इस लिस्ट में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा अंबानी का 9वां स्थान है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। रिलायंस का जो जियो था, अभी इन्होंने जियो को अपने लड़के को दे दिया, उनका नाम है आकाश अंबानी, उसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो
बात हो गई दोस्तों हरुन रिच लिस्ट के बारे में, ठीक है। हरुन इंडिया अलग होता है, हरुन वर्ल्ड जो है दोस्तों अलग है। आगे देखिए लिख रहा 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची। जी हां दोस्तों, फॉर्च्यून ग्लोबल आता है, 500 लोगों की दोस्तों इसमें सूची जारी किया जाता है। आपको बताना दोस्तों टॉप 3 कंपनी कौन सी है, टॉप 3 वैश्विक कंपनी यानी ग्लोबल कंपनी का नाम आपको बताना है। जी हां दोस्तों, वैश्विक लिख दिया तो क्या ग्लोबल लिखने की जरूरत, ठीक है। टॉप 3, जी हां दोस्तों, उस टॉप 3 दुनिया की टॉप 3 कंपनी कौन सी है और टॉप 3 भारतीय कंपनी कौन सी है, ठीक है। एक तो कंपनी बताना, दूसरा इंडियन कंपनी भी बताना है, और रैंकिंग दोस्तों इस 500 में ही रैंकिंग हुई, ऐसा नहीं कि इसको 1 2 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहां तो प्रथम द्वितीय तृतीय है, और यहां पे आपको बताना है क्या कोई भारतीय कंपनी टॉप पर है क्या। तो याद रखें दोस्तों, सबसे नंबर 1 पर है वॉलमार्ट कंपनी। कौन सी है, याद रखेगा, दुनिया की सबसे टॉप पर कौन सी कंपनी है, वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट कहां की कंपनी दोस्तों, याद रखिएगा अमेरिका की कंपनी, ठीक है दोस्तों, ये नंबर 1 पर है। परीक्षा में पूछे तो आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा याद रखिएगा अमेजन। जी हां दोस्तों, अमेजन याद रखिएगा, अमेजन को जो संस्थापक है जेफ बेजोस, वो भी दोस्तों दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट पीपल हैं। याद रखिएगा इसका भी संबंध किससे दोस्तों, ये अमेजन भी कहां का है, याद रखिएगा अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का है। इसी तरह से जो तीसरा स्थान है दोस्तों, वो चीन की एक कंपनी है स्टेट ग्रिड, शायद कम बच्चे जानते होंगे, ठीक है। नाम क्या है दोस्तों, स्टेट ग्रिड, याद रखिएगा ये चीन की कंपनी है, ठीक है, और ये टॉप 3 में आ गई है दोस्तों, ये कंपनी वैश्विक कंपनी बन चुकी है, इसे याद रखिएगा। अब आती है दोस्तों भारत की बात, यानी टॉप 3 में भारत नहीं, टॉप 3 छोड़िए, टॉप 50 में भी भारत नहीं है। थोड़ा सा इज्जत बच गया है, क्योंकि भारत का जो स्थान है दोस्तों 98वें स्थान पे। जी हां दोस्तों, 98वां स्थान, 100वां स्थान दोस्तों, ये स्थान दोस्तों भारत को मिल गया, तो थोड़ी सी इज्जत दोस्तों यहां बची हुई नजर आ रही है। हालांकि आप देख लीजिए 98वें नंबर पे दोस्तों वैश्विक कंपनी के रूप में दर्जा प्राप्त की LIC। जी हां दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और 100वें नंबर पे दोस्तों रिलायंस, जी हां दोस्तों रिलायंस, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री, अब अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तो देखो हर बच्चा गलत करेगा कि क्या रिलायंस इंडस्ट्री से ज्यादा बड़ी कंपनी LIC है। अगर हम वैश्विक कंपनी की बात करें तो कम बच्चों को पता होगा, आपको बता रहा हूं, स्टार लगा के दोस्तों इसे याद रखेगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा, लोग गलतियां करेंगे ऐसे पॉइंट पे। आपको गलती नहीं करना है, इसलिए आप आराम से इस सूची को पढ़ लीजिए। तो 98वां स्थान हो गया, 100वां स्थान हो गया, और आगे चल के दोस्तों 142वां स्थान जो है, याद रखेगा ये किसका है दोस्तों, 142वां स्थान, याद रखेगा 142वां स्थान है इंडियन ऑयल का। किसका है, इंडियन ऑयल का, इंडियन ऑयल का 142वां स्थान है, ठीक है। इंडियन ऑयल जो कंपनी है, याद रखेगा इसका, ये आपका महारत्न कंपनी है, और इसका 142वां स्थान है अगर हम इस टॉप 500 में बात करेंगे तो, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान किसका था, वॉलमार्ट का था। दूसरा स्थान किसका था, अमेजन का था। तीसरा स्थान किसका था, स्टेट ग्रिड का था, ठीक है। 98वें नंबर पे दोस्तों LIC आती है, 100वें पे आपका रिलायंस इंडस्ट्री है, और 142वें नंबर पे जाकर के कौन सी कंपनी है, इंडियन ऑयल कंपनी है, याद रखेंगे, गलती मत कीजिएगा। चलिए इसी तरह से आगे और भी कुछ रिपोर्ट्स को देखते हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो टाइम पत्रिका के द्वारा ही सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की जाती है, और इस सूची में दोस्तों आपको बताना है भारतीय व्यक्ति के बारे में, ठीक है। अच्छा हुआ सवाल भारतीयों का पूछ दिया, और लिख रहा है दोस्तों भारत के कुल 3 व्यक्तियों को इस पत्रिका के टॉप 100 में दोस्तों जगह दिया गया है, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए खैर अभी आगे देखते हैं। अगर हम 2022 और 2021 की सूची की बात करें, ठीक है, तो याद रखेगा 2021 में दोस्तों टॉप पर थे नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार दोस्तों नरेंद्र मोदी जी नहीं है, बार बार इनका नाम नहीं आएगा। कुछ लोगों के जमान पे नरेंद्र मोदी नाम आता है, याद रखें मैं प्रभावशाली व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर आपका गलत जवाब हो जाएगा। यहां पर दोस्तों जो नंबर 1 पर इस बार आए हैं, याद रखेगा इनका नाम है करुणानंदी। क्या नाम है दोस्तों, करुणानंदी। बहुत सारे लोग करुणानंदी का नाम भी नहीं सुने होंगे कि भाई ये भारत के प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं। कौन करुणानंदी जी, याद रखेगा दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है। जी हां दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ठीक है। ये दोस्तों भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखे गए हैं 2022 पे नंबर 1 पर, ठीक है। नंबर 2 पर दोस्तों कौन है, याद रखेगा गौतम अडानी है। जी हां दोस्तों, गौतम अडानी याद रखेगा दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। किस कंपनी के मालिक हैं, तो अडानी जो ग्रुप है दोस्तों, अडानी ग्रुप जो है दोस्तों, यह अडानी ग्रुप के क्या है, संस्थापक हैं, ओनर है, ये नंबर 2 पर है। 2021 में नंबर 2 पर कौन था दोस्तों, याद रखेगा नंबर 2 पर यहां ममता बनर्जी का नाम चल रहा था, ठीक है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी
बनर्जी, याद रखिएगा इनका स्थान क्या था, नंबर 2 पर था सबसे प्रभावशाली के रूप में। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा स्थान 2022 में किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा तीसरा स्थान पे है दोस्तों खुर्रम परवेज। ठीक है, ये तीनों नए आंकड़े हैं, खुर्रम परवेज। और अगर आपसे परीक्षा में ये लिस्ट पूछ दिया ना, अब देखिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आ तो गया 2023, अब हमको सर 2022 क्यों पढ़ा रहे हैं। भैया ये लिस्ट ना 2022 ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर देखिए जो साल के अंत में जाके लिस्ट बनती, तो अगली जो लिस्ट आपको मिलेगी वो जाके आपको नवंबर दिसंबर मिलेगी, वो अभी आपको मिलने वाली नहीं है, इसलिए आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, सीखिए। ठीक है, चलिए ये खुर्रम परवेज कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, याद रखिएगा इनको दोस्तों चुना गया है नंबर 3 पर। ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति भारत में है नंबर 3 पर। और यहां उस समय किसे चुना गया था, तो यहां चुना गया था दोस्तों आधार पूनावाला को। किसे, आधार पूनावाला का दोस्तों चुनाव किया गया था, इसे भी याद रखेगा। साइरस पूनावाला जो आपने पढ़ा दोस्तों, साइरस पूनावाला याद रखेगा दोस्तों तीसरे नंबर के सबसे रिचेस्ट पीपल हो चुके हैं भारत के अंदर। ठीक है, तीसरे नंबर पर भारत के अंदर हैं, याद रखेगा। तो इस सब आंकड़ों को ध्यान दीजिएगा परीक्षा के लिए। देखिए ऐसे आंकड़े हैं ना कि कसम से आ जाए ना तो लोग जरूर गलती करेंगे। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, नाम ही नहीं पता यार, करुणानंदी, कोई बच्चा टिक करेगा बताओ आप, नहीं कोई टिक करेगा। तो कंपटीशन दोस्तों बहुत ज्यादा है, आपको खाली ध्यान से देखने की जरूरत है और ऑटोमेटिक आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। लिख रहा है टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर है, तमाम देश दोस्तों सुपर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। सिर्फ गलत लिखा हुआ, सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिख रहा है उसमें से दोस्तों टॉप 3 कंप्यूटर जो है दोस्तों, वो टॉप 3 पे दोस्तों कौन कौन आता है, तो नंबर 1 पर याद रखेगा दुनिया के, देखिए विश्व के टॉप 3 कंप्यूटर कौन है, तो याद रखेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अभी हाल ही में दोस्तों आपने सुना होगा फ्रंटियर का नाम, सुना है कि नहीं, फ्रंटियर का नाम सुना होगा। ये सुपर कंप्यूटर है, ये यूएसए देश का है, अमेरिका का है। ठीक है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। और इसने किसको हराया है, किसको पीछे किया है, तो याद रखेगा फुगाकू को। फुगाकू एक सुपर कंप्यूटर था, इसको जापान ने बनाया था दोस्तों, और यूएसए ने क्या किया, फ्रंटियर बना करके जापान के फुगाकू को क्या कर दिया दोस्तों, पीछे कर दिया। और नंबर 3 पर दोस्तों कौन है, नंबर 3 पर याद रखेगा लूमी। जी हां दोस्तों, लूमी है। ठीक है, और ये किस देश ने बनाया दोस्तों, ये फिनलैंड देश ने बनाया है। किसने बनाया है, ये फिनलैंड देश ने बनाया है, फिनलैंड, राजधानी हेलसिंकी, उसे भी याद रखेगा। ठीक है, आइए इसी तरह से दोस्तों अगर परीक्षा में पूछ दे कि भारत का टॉप 3 सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेगा, अगर देखिए आंकड़ा क्या है, आंकड़ा तो 500 का जारी हुआ, तो भारत 1 2 3 थोड़े चलेगा, यानी भारत उसी आंकड़े पे आगे बढ़ेगा। और भारत का जो सुपर कंप्यूटर दोस्तों आपने पढ़ा होगा सीडैक ने विकसित किया है, परम सिद्धि, वो किस नंबर पर दोस्तों, तो उसका स्थान है 111वां स्थान। जी हां दोस्तों, नाम है कंप्यूटर का परम सिद्धि। ठीक है, परम सिद्धि किसने विकसित किया है, तो सीडैक का नाम सुना होगा, सीडैक पुणे में है। और सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर दोस्तों इसी के द्वारा विकसित किया जाता है, याद रखेगा। इसी तरह से अगला स्थान जो कंप्यूटर दोस्तों 132वें नंबर पे आया है भारत का। ठीक है, इसका नाम है प्रत्यूष। क्या नाम है दोस्तों, प्रत्यूष, एक सुपर कंप्यूटर दोस्तों प्रत्यूष, याद रखेगा 132वें नंबर पे आया है। ये आईआईटी के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया, आईआईटी मद्रास के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया है, इसे भी आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, सॉरी मद्रास नहीं दोस्तों, आईआईटीएम पुणे के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया है। ठीक है, मद्रास नहीं, ठीक है, आईआईटीएम पुणे के द्वारा दोस्तों इसे विकसित किया गया, याद रखिएगा। इसी तरह से आगे चल के दोस्तों 249वां नंबर फिर आएगा भारत का एक और सुपर कंप्यूटर जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, उसका नाम है दोस्तों मिहिर। क्या नाम है दोस्तों, मिहिर नाम है, तो इसे आप याद रखिएगा। ये 249वें नंबर पर रखा गया है। तो भारत का जो टॉप 3, अगर इसी लिस्ट में टॉप 3 देखेंगे तो ये भारत की रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, भारत में कौन सा, नंबर 1 पर परम सिद्धि है, नंबर 2 पर दोस्तों कौन सा है, परम सिद्धि के बाद प्रत्यूष है, प्रत्यूष के बाद क्या है, मिहिर है। ठीक है, और इस साइड क्या है दोस्तों, फ्रंटियर नंबर 1 पर है अमेरिका वाला, नंबर 2 पर फुगाकू को पीछे किया जापान में है। और लूमी दोस्तों एक नया बताया हूं जो फिनलैंड देश के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया, दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर दोस्तों इस लिस्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर कई सारे ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच दोस्तों जबरदस्त है, आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग विषय के लिए भी दोस्तों फाउंडेशन कोर्स के ऊपर हम लोग काम किया जा रहा है, ताकि बच्चों को जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की चीजें बताई जा सके। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, टाइम से बात निकलकर अब आ गया दोस्तों फोर्ब्स का बात। ठीक है, इसके पहले दोस्तों आपने जो रिच लिस्ट पढ़ा था ना, वो हरुण के रिच लिस्ट को पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके द्वारा दोस्तों दुनिया के सबसे जो है रिचेस्ट पीपुल के बारे में दोस्तों गणना किया जाता है, उनकी सूची तैयार की
की जाती है तो पता चलता है हरून के अनुसार अलग होगा, टाइम्स के अनुसार अलग है, और उसके अलावा फोर्ब्स के अनुसार अलग है। इस तरह से अलग अलग आपको पढ़ने को मिलता है। तो हरून ने हमें बताया था दोस्तों कि नंबर 1 पर दुनिया में कौन है दोस्तों, तो नंबर 1 पर टेस्ला कंपनी के मालिक, या आप कह सकते हैं स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क का नाम हम लोगों ने पढ़ा था। नंबर 2 पर दोस्तों हमने किसके बारे में पढ़ा था, जेफ बेजोस के बारे में पढ़ा था। और नंबर 3 पर दोस्तों साइरस पूनावाला के बारे में पढ़ा था, जो कि हरून के अनुसार दोस्तों जो लिस्ट आया था उसके अनुसार। ठीक है, अगर हम यहां बात करें दोस्तों तो याद रखेगा यहां विश्व में दोस्तों नंबर 1 पर कौन है, ये इनके अनुसार भी दोस्तों सेम है, इनका काफी मैच करता है। तो यहां पर दोस्तों जो पहला स्थान रखा गया है वो रखा गया दोस्तों एलन मस्क का नाम। ठीक है, एलन मस्क का नाम रखा गया। चलिए सर इतना तो ठीक है। नंबर 2 पर याद रखेगा जेफ बेजोस का नाम रखा गया है, जेफ बेजोस का नाम रखा गया सर, ये भी ठीक है। ठीक है, और नंबर 3 के बाद दोस्तों सीधा नंबर न दे करके 10 नंबर दे दिया। ठीक है, 10 नंबर पे दोस्तों मुकेश अंबानी को रखा गया। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आया चेंजिंग। ठीक है दोस्तों, पिछला जो हमने हरून वाली लिस्ट पढ़ा था, हरून वाला रिपोर्ट पढ़ा था, हरून वाले रिपोर्ट के अनुसार अंबानी का स्थान कौन सा था दोस्तों, 9वां स्थान था। शायद आपको याद हो ना हो, लेकिन आप याद रखें अंबानी का स्थान दोस्तों क्या था, 9वां था। लेकिन अगर हम इसी फोर्ब्स की सूची की बात करेंगे तो अंबानी किस स्थान पे आ जाएंगे, याद रखेगा ये 10वें स्थान पे आ जाएंगे। और 11वें नंबर पे दोस्तों क्या हो जाएंगे, यहां पर गौतम अडानी है, यहां पर गौतम अडानी है। ठीक है, गौतम अडानी है। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों ये भी आपके लिए अच्छा सवाल हो गया। और 47वें नंबर पे, 47 नंबर पे दोस्तों, क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं तो टी ऊपर से 2 ये हो गए, शिव नादर, याद रखेगा शिव नादर। ठीक है, शिव नादर याद रखेगा, इनका स्थान कौन सा दोस्तों, 47वां स्थान है। तो अडानी ग्रुप के मालिक हो गए, मुकेश अंबानी रिलायंस में हो गए, और शिव नादर कौन दोस्तों, तो आपने एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये एचसीएल टेक्नोलॉजी के क्या हैं, मालिक हैं। इनकी नेटवर्थ दोस्तों सामने लिखा हुआ है 219 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ दोस्तों एलन मस्क के पास, जेफ बेजोस के पास 171 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है, मुकेश अंबानी के पास 90.7 बिलियन डॉलर का है, गौतम अडानी के पास 90 बिलियन डॉलर है। तो दोस्त देखिए ये एकदम करीब है ना दोनों लोग, इसीलिए अलग अलग लिस्ट में दोस्तों हमेशा एक दूसरे से आगे पीछे इनकी संख्या चलती रहती, कभी ये ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, इस तरह से चलता रहता है। बाकी अगर हम शिव नादर की बात करें तो 28.7 बिलियन डॉलर दोस्तों इनके पास इनकम है, याद रखिएगा इनकी नेटवर्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फोर्ब्स के द्वारा शक्तिशाली महिलाओं की दोस्तों सूची जारी की गई है, और ये सूची दोस्तों 2021 में जारी की गई थी। उसके बाद 2022 के लिए कोई सूची अपडेट अभी नहीं हुआ है, लेकिन आप फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी, जिसमें से 4 भारतीय महिलाओं को दोस्तों शामिल किया गया। अगर आप इमेज देख रहे हो तो बताइए। ठीक है, 100 भारतीय महिलाओं में 4 भारतीय महिलाएं दोस्तों, याद रखेगा। अब वो 4 भारतीय महिलाएं कौन है, याद रखेगा 37वें नंबर पे सबसे पहले नाम आएगा निर्मला सीतारमण जी का। ठीक है, निर्मला सीतारमण याद रखेगा। ठीक है, ये दोस्तों सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत के अंदर टॉप पर हैं। वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो इनकी रैंक क्या है दोस्तों, 37वीं रैंक है। इनकी रैंक क्या है दोस्तों, इनको मिला है 37वां स्थान। ठीक है, उसी तरह से 52 नंबर पे कौन है दोस्तों, शायद आप चेहरा जानते भी हो सकता, कुछ लोग ना जानते हो। ठीक है, इनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। क्या नाम है दोस्तों, रोशनी नादर मल्होत्रा। जी हां दोस्तों, रोशनी नादर मल्होत्रा याद रखेगा, ये है दोस्तों नंबर 2 पर। ठीक है, भारत के अंदर नंबर 3 पर दोस्तों 72वां स्थान मिला हुआ है। और ये जो इमेज है दोस्तों, ये इमेज है किरण मजुमदार शाह का। किसका है दोस्तों, किरण मजुमदार 100 का दोस्तों इमेज है, याद रखेगा। और जो अंतिम स्थान दोस्तों 88वां स्थान मिला है, ये 88वां स्थान किसे मिला है, ये मिला दोस्तों फाल्गुनी नायर को। किसे मिला दोस्तों, फाल्गुनी नायर को मिला है। तो ये सब डेटा आप याद रखेगा, फाल्गुनी नायर इनका नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों के मन में ये भी बात आ रहा होगा, सर ये वाली लिस्ट में आपने बताया कि दोस्तों 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, सर ये तो भारत वालों का यहां पे हो गया। ठीक है सर, अगर हम पूरे वर्ल्ड में देख लेते, ठीक है पूरे विश्व में देख लें, तो सर कम से कम 1-2 लोगों का नाम तो आप बता ही दीजिए। ठीक है, हाँ बता देता हूं भाई, घबराइए मत। ठीक है, तो कम से कम सर 2 लोगों का नाम हम लोग देख लेते हैं कि सबसे टॉप पर सबसे पावरफुल दोस्तों कौन है। तो नंबर 1 पर दोस्तों मैकेंजी स्कॉट का नाम आया। किसका नाम आया है, मैकेंजी। डेटा याद रखेगा, मैकेंजी स्कॉट का नाम आया है, याद रखेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिला कौन, मैकेंजी स्कॉट। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर कौन है दोस्तों, याद रखेगा नंबर 2 पर नाम आया कमला हैरिस का। कमला हैरिस दोस्तों कौन है, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई थी दोस्तों कमला हैरिस, तो इनका भी नाम याद रखेगा। ठीक है, इनको दोस्तों दूसरा सबसे पावरफुल महिला का दर्जा दिया गया है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट भी आया। जिस तरह से दोस्तों ये ताकतवर महिलाओं का लिस्ट था, उसी तरह से दोस्तों फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट आया। यह दिसंबर 2021 में प्रकाशित किया गया। लिख रहा फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत में
50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी किया था, और उसमें दोस्तों फर्स्ट सेकंड पे दोस्तों कौन था, तो नंबर 1 पर दोस्तों नीता अंबानी का नाम, सॉरी निर्मला सीतारमन का नाम था। ये केवल इंडिया स्पेशल लिस्ट था, ठीक है, निर्मला सीतारमन का नाम था। जैसे वहां तो आपने निर्मला सीतारमन का स्थान देखा, 37वां स्थान है। उसके बाद रोशनी नादर 52वें स्थान पे, उसके बाद किरण मजूमदार शाह 72वें स्थान पे, 88वें पे फाल्गुनी नायर। उसी तरह से भारत का लिस्ट जो है दोस्तों प्रभावशाली महिलाओं का एक अलग से जारी किया गया फॉर्च्यून के द्वारा, तो उसमें नंबर 1 पर दोस्तों निर्मला सीतारमन थी, और नंबर 2 जो देख रहे हैं दोस्तों वो नीता अंबानी का इमेज है। जी हां दोस्तों, नीता अंबानी ये मुकेश अंबानी की पत्नी है, ठीक है। और नंबर 3 पर दोस्तों किसका नाम था बताइए, स्वामीनाथन, ठीक है, क्या नाम है यार भूल गया मैं, ठीक है, स्वामीनाथन करके नाम है, ठीक है, वो याद रखेगा। उनका स्थान दोस्तों तीसरा स्थान था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। जहां दोस्तों इसमें क्यूएस क्वाकरेली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया, ये सब छोड़िए यार, सीधे सीधे बात करिए। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जारी किया गया दोस्तों 2022 के लिए, ठीक है, और 2021 के लिए दोस्तों डेटा यहां पर है। आपको बताना दोस्तों यहां पर नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, 3 पर कौन है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे टॉप जो जगह है दोस्तों, क्योंकि यहां सिटी की बात कर रहा है, देखिए यहां पर सिटी की बात कर रहा है दोस्तों, तो सिटी में दोस्तों लंदन को नंबर 1 पे रखा गया, लंदन को नंबर 1 पे रखा गया। लंदन है कहां दोस्तों, लंदन आपके यूनाइटेड किंगडम में है, यूएस मत बोलिएगा, यूनाइटेड किंगडम बोलिएगा, यूके, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रखा गया म्यूनिक को, किसे रखा गया दोस्तों, म्यूनिक को रखा गया, और सियोल को रखा गया, दक्षिण कोरिया वाला सियोल, ठीक है। तो याद रखेगा म्यूनिक और सियोल को रखा गया टॉप 1-2 पे। इसी तरह से 2021 में 1-2 पे किसे रखा गया था, उस समय भी दोस्तों लंदन को रखा गया था और म्यूनिक को रखा गया था, केवल उस समय सियोल नहीं था, म्यूनिक था, ठीक है, सियोल नहीं था, म्यूनिक था, याद रखेगा। तो ये नंबर 1-2 पे थे, ये चल रहे थे। ये दोस्तों नई पुरानी लिस्ट दोनों देख लीजिए, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखेगा, ये 2022 वाली जो लिस्ट है ना, ये वर्ष 2023 के लिए, ठीक है, और ये 2021 वाली जो लिस्ट थी, ये वर्ष 2022 के लिए प्रेजेंट किया गया, मतलब 2021 वाली 22 में आई है, और इस ये वाला दोस्तों 2023 के लिए है। ऐसे आंकड़े मुझे लिखे हुए मिले, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में याद रखेगा 103वें नंबर पर दोस्तों डायरेक्ट फिर स्थान दिया गया, किसे, मुंबई को स्थान दिया गया, किसे दिया गया दोस्तों, मुंबई को यहां स्थान दिया गया है, याद रखेगा, मुंबई महाराष्ट्र में 130वें स्थान पर। और फिर 114वें नंबर पे दोस्तों है बेंगलोर, कौन है दोस्तों, बंगलुरु है, ठीक है, बंगलुरु है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो पिछले साल वाली रैंकिंग थी, यहां तो रैंकिंग में सुधार हुआ 3 स्थान का, 106 से घट करके भारत 103वें पे गया, मतलब और ऊपर गया पायदान पर। तब भी रैंकिंग दोस्तों यही था, यहां दोस्तों मुंबई ही था, ठीक है। और जो आपका 114वां स्थान गया है, ये पहले 110वां था, इसमें डाउन हुआ है, ठीक है। तब बेंगलुरु क्या था, पिछले साल यह 110वें स्थान पे था, इस बार यह खिसक करके 114वें स्थान पे चला गया। अगर हम क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स की बात करें तो इसे आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख रहा वर्ष 2021 में विश्व के सबसे महंगे टॉप 10 शहरों की सूची। जी हां दोस्तों, 10 सबसे महंगे शहरों की सूची दोस्तों आपसे पूछ रहा है। लिख रहा ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर के द्वारा दोस्तों हर साल ये वर्ल्ड वाइड कास्ट लिविंग इंडेक्स के आधार पर यह सूची तैयार किया जाता है, और विश्व के सबसे महंगे टॉप 10 शहरों में जरा ध्यान दीजिएगा, भारत और अमेरिका का कोई भी शहर नहीं है, मतलब इतना महंगा शहर अभी कोई नहीं है, मतलब भारत अमेरिका से ज्यादा महंगे महंगे शहर दुनिया में और भी हैं। तो दोस्तों कौन से शहर हैं, एक बार हम लोग उस पर अपनी नजर डाल लेते हैं, ठीक है। यहां दोस्तों पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, उसी शहरों के बारे में बताना है कि टॉप 10 शहर कौन से हैं। और याद रखेगा महंगे शहरों की बात करें जहां रहना हर किसी के बस की बात ना हो, ठीक है। तो याद रखेगा नंबर 1 पर दोस्तों असगाबाद है, क्या है दोस्तों, असगाबाद, याद रखेगा ये नंबर 1 पर है। असगाबाद है कहां दोस्तों, तो याद रखेगा यह है तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कि तुर्कमेनिस्तान का यह शहर इतना महंगा होगा। उसी तरह से दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन है, याद रखेगा हांगकांग है, ठीक है। हांगकांग ये एक स्वतंत्र देश है, लेकिन अभी तो वर्तमान में चीन के कंट्रोल में है, तो चीन आप इसके आगे लिख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा स्थान पे याद रखेगा बेरूत है। बेरूत दोस्तों राजधानी है, किसकी राजधानी है, लेबनान की राजधानी, ठीक है। लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये सब एक आसपास के देश है दोस्तों। तो लेबनान की राजधानी बेरूत जो है दोस्तों, ये दुनिया का तीसरा
का सबसे महंगा शहर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्हें आप एकदम ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। इसी के सवालों के साथ दोस्तों आज का सवाल का सिलसिला समाप्त होता है। मुझे खास करके जितना इंडेक्स नजर आया, जो सूचियां नजर आई, वो मैं आपको देने का प्रयास किया, और यहां बहुत कंफ्यूजन होता है आपको, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, कोशिश करिए अलग से नोट्स बना लीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे दिया गया है, उस लिंक पे विजिट करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पीछे जो आपको नोट्स दिख रहे हैं दोस्तों, ऐसे विषय जो आपको यूट्यूब पर पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ाए जा चुके हैं, ये उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट का इंतजार रहता है आप सभी के कि आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्लास को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, आपको और किस किस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं निश्चित रूप से उस टॉपिक पर लेक्चर आपको दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।